अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कमर हसनैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर से आगे की दुनिया। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि ईरान ने आज रात एक जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पे मिज़ाइल हमला किया है, जो कि काफ़ी हद तक कामयाब रहा। जबकि इसराइली कहते हैं कि बहुत कम मिकदार में जो ईरानी मिज़ाइल थे वो उनकी टेरिटरी में गिरे हैं, लेकिन जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, वो कुछ और बता रही हैं। यानी लोगों की चीखों पुकार जो उनका भागना, इमरजेंसी नाफिज करना, स्कूलों की छुट्टियां कर देना, आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ? हम लोग कभी भी किसी भी जंग के साथ नहीं हैं, लेकिन कभी ये जो मुल्क हैं यूरोपीय यूनियंस के या बाकी लोग, वो अदल इंसाफ की बात क्यों नहीं करते? कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो या कोई भी और मुल्क हो, कभी इंसाफ की बात क्यों नहीं करते? आखिर वो कब तक इस भेदभाव में रहेंगे और आखिरकार लोगों को खुद इंसाफ लेने के लिए सामने से स्टेट आके लड़ना पड़ जाता है। यही काम किया ईरान ने भी अपनी बका को ज़ाहिर करने के लिए। उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया, हालांकि बहुत सारे ममालिक ने उसको मना किया था। जैसा कि आज मुईद पीरज़ादा साहब ने भी बताया अपने व्लॉग में कि सऊदी अरेबिया ने, कतर ने, कुवैत ने ईरान को रिक्वेस्ट की थी कि आप मामलात को ठंडा रहने दें, और इसी तरह से अमेरिका ने भी कहा था। अब ये लोग सारे मजम्मत कर रहे हैं, तो उस वक्त क्यों मजम्मत नहीं किया आप लोगों ने जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था? आप लोगों को मजम्मत करनी चाहिए ताकि एक बैलेंस बरकरार रहे। जब कोई जानिबदारी होगी तो दूसरी तरफ से हर दूसरा बंदा है वो खुद हथियार उठा लेगा और इसी तरह से होगा। ईरान ने गलत किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, इसराइल ने गलत किया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब अमेरिका कहता है कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूँ, यूके कहता है कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूँ, कनाडा कहता है मैं इसराइल के साथ खड़ा हूँ। तो भाई, जब इसराइल ने हमला किया था तो आपने उसे रोका क्यों नहीं, ताकि मामलात एक बैलेंस सिमत में जाएं? असल में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि नेतन्याहू सियासी तौर पे बिल्कुल यतीम हो गए हैं इसराइल में। अब वो कुछ और, उनके पास इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी नहीं है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इसराइल को, सॉरी, हमास को, हिजबुल्लाह को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, और ये नैरेटिव लेके वो इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं। और जो बाइडन, जो इस वक्त एक डूबती कश्ती में सवार हैं, उनके जो दूसरे मुखालिफ हरीफ हैं ट्रंप, उनकी पोजीशन कदरे बेहतर है उनसे। वो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वो कुछ ऐसा स्कोर करें जिससे पलड़ा उनका भारी हो जाए। तो बेसिकली ये सियासत की गेम है, और ईरान अपनी सालमियत और बका के लिए ये सारे मामलात कर रहा है, क्योंकि उसे भी अपना वजूद जो है वो बताना है। क्योंकि बाकी जो अरब ममालिक हैं वो कहते हैं कि ये जो कल्चर, सकाफ़त और चीज़ें ये हमारी हैं, और ईरान ये कहता है, अकेला मुल्क ये कहता है कि वो हमारी हैं। और वो एंटी अमेरिका जो एक लेके चला है नज़रिया ईरान, वो उस पर कायम रहना चाहता है, और काफ़ी हद तक लोगों का इसके ऊपर जो हमदर्दी है वो ईरान के साथ है भी सही। अब देखते हैं आगे ऊँट किस करवट बैठता है। और थोड़ी देर पहले अभी ये पता चला है हमें कि सुबह के वक्त भी 80 के करीब जो इंडियन मीडिया चला रहा है, मिज़ाइल्स और ड्रोन ईरान ने दोबारा दाग दिए हैं इसराइल के ऊपर, और जिसमें एक खातून और ज़ख्मी हुई है, और उनका फ़ौजी अड्डे जो एक दो हैं वो तबाह हो गए मुकम्मल तौर पे। वहाँ पे अमेरिकन्स भी उस अड्डे को यूज़ कर रहे थे। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। हम किसी एक फरीक के या किसी एक मज़हब और उसके साथ नहीं हैं, हम हक़ और सच के साथ खड़े हैं। अपनी सीधी सीधी बात आप लोगों तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करेंगे आपको भी ये चीज़ इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। इंशाल्लाह जुड़े रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।